नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मैं संदीप स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अर्जुन एजुकेशन में। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले। जैसा कि हमने क्लास 10th का एक्सरसाइजेज मैथ्स की शुरू करे थे, हमने ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लिया है और अब हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ना चाहते हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, आपका सेकेंड चैप्टर आपके बुक में देखने को मिलेगा। एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जो कि को रिलेट करता है बहुत सारे चैप्टर्स को। ठीक है, आप स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, आप ज्योमेट्रिकल की बात करेंगे, ज्योमेट्री में सारे चैप्टर्स पॉलिनोमियल से रिलेट होता है। ठीक है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, हम पॉलिनोमियल की बात करेंगे। ठीक है, ये हमारा जो क्यूबिक एक्सप्रेशन होता है, ये सारे एक ही चीज़ से निकला है जो है हमारा पॉलिनोमियल। हर चैप्टर ये पॉलिनोमियल से रिलेट करता है। एक बहुत ही वास्ट चैप्टर है अपने आप में पॉलिनोमियल, और इसको बारीकी से समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो इसके साथ ही हम करते हैं अपने दिन की शुरुआत, हम अपने एक्सरसाइज की शुरुआत। तो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लास 10 पर एक्सरसाइज होने वाला है 3.1। ठीक है, पहले हम इंट्रोडक्शन बात करेंगे थोड़ा सा पॉलिनोमियल के बारे में, उसके बाद हम अपने आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपने एक मिनट बस, ठीक है, हम क्लास 10th की बात कर रहे हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में पढ़ा होगा। 11th क्लास में भी आप पढ़ेंगे, लेकिन 9th में भी दे रखा है 1 वेरिएबल का। हम 11th में तो 2 वेरिएबल का पढ़ेंगे, लेकिन आपने 9th में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन जो कि डिग्री की बात करा होगा। आपने पॉलिनोमियल की डिग्री की बात किया होगा। डिग्री कहने का मतलब जो हाईएस्ट पावर होता है किसी भी इक्वेशन के, हाईएस्ट जो पावर है वो डिग्री की बात करता है। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई इक्वेशन है y बराबर x प्लस का 3। अब हम देखेंगे यहाँ पे तो x का हाईएस्ट पावर जो है वो कितना है, 1 है। इसमें एक ही x है और इसका पावर 1 है, तो इसका डिग्री क्या हो गया, डिग्री हो गया 1। कोई और इक्वेशन लेते हैं, जैसे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। इसमें अगर हम x की हाईएस्ट डिग्री देखें, हाईएस्ट पावर देखें, तो x के हाईएस्ट पावर आपको देखने को मिलेगा 2। तो इसका डिग्री हो जाएगा, हमारे पास जो डिग्री हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के लिए डिग्री हो जाएगा 2। अगर हम बात करें x की पावर 4 प्लस का x की पावर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, इसमें अगर हम देखें इस इक्वेशन में तो हाईएस्ट पावर x का कितना देखने को मिलता है, वो है 3। देखो यहाँ पे x की पावर 1 है, ये है 2 और ये है 3, तो x का जो हाईएस्ट पावर है वो देखने को मिलता है 3। ठीक है जी, तो डिग्री हमारे पास आ गया कितना, 3 हो गया डिग्री। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आ गया। ये आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल की डिग्री क्लास 9th में। ठीक है, ओके, इसको हम रिलेट करते हैं थोड़ा 10th क्लास के पॉलिनोमियल से। आपने जो ये 9th क्लास में पढ़ा था x प्लस 3, आपने पढ़ा होगा 4x प्लस 5, और यहाँ से x की वैल्यू निकालते होंगे। ठीक है, x की वैल्यूज निकालते होंगे, जीरोज निकालते होंगे। ठीक है, आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, एक मिनट बस, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अभी लीनियर इक्वेशन की, लीनियर पॉलिनोमियल की। ठीक, अच्छा, पॉलिनोमियल क्या है, कोई भी इक्वेशन आपने मोनोमियल सुना होगा 8th क्लास में, 7th क्लास में, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। ठीक है,
अब मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल क्या है कि अगर कोई हमारे पास टर्म दे रखा है जैसे 3x, ठीक है, तो ये एक टर्म है ना, एक टर्म है, एक का मतलब मोनो है, इसलिए ये मोनोमियल है। अगर मैंने इसमें लिख दिया एक और टर्म बढ़ा दिया, तो अब देखो इसमें दो टर्म हो गए, एक टर्म ये और एक टर्म ये, यानी कि बाइनोमियल हो गया। अब देखो जरा इसे, कुछ भी ले लो, 7 लिख, ठीक है, ये ट्राइनोमियल हो गया हमारा। अगर 3 से ज़्यादा होगा ना तो ये हमारा पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है, 3 से अगर ज़्यादा होगा तो ये हमारा पॉलिनोमियल कहलाता है। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, बच्चों वाली बात थी ये, 7th 8th क्लास में आपने सीखा होगा। ओके, बात करते हैं हम जरा, ये हमारा जो हाईएस्ट डिग्री आपने 1 पढ़ा था 9th क्लास में, जो डिग्री पढ़ा था, जिसके इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री 1 होना, वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 हो वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 हो ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, और जिसका हाईएस्ट डिग्री 3 हो उसका जिसका हाईएस्ट डिग्री 3 हो वो कौन सा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें हम अभी और बात करेंगे, ए बी सी डी करेंगे, अभी आप थोड़ा सा टाइम देंगे, हम एक एक चीज़ वादा करता हूँ आपको समझ में आएगा, एक एक चीज़ इस चैप्टर में एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होने वाला है जो आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे, एक एक बात, एक एक चीज़, छोटी से छोटी पॉइंट जो आपके एग्जाम्पल के अंदर भी लिखा ना वो भी निकल के सामने आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री 3 हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 हो, और लीनियर पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 हो। ओके, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल ये अलग अलग चीज़ हैं, इनके ग्राफ्स जब हम बनाएंगे तो अलग अलग बनेगा, ठीक है। आपने देखा होगा, अच्छा आपने पढ़ा होगा कार्टेशियन प्लेन, जब हम बात करते हैं एक्स और वाई की, ये हमारा वाई होता है और ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश और ये वाई। एक्स डैश का मतलब है कि नेगेटिव वाले, ठीक है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। ओके, हाँ, जब हम जीरोस की बात करेंगे ना, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, तो हम बात करेंगे इसके कार्टेशियन प्लेन का। चलो अब समझते हैं थोड़ा, पहले मैं इसको मिटाऊँ थोड़ा सा, बिल्कुल एकदम वीडियो चल रही है, चेक करना पड़ता है, डर लगता है थोड़ा सा, बस वीडियो खत्म ना हो जाए, बंद ना हो जाए। एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा, इसको जरा मेरा पकड़ो, ठीक है, अच्छा ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों जरा, एक हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं जरा, तो एक इक्वेशन में लेता हूँ, आपको बुक से उठाता हूँ कोई सा, एक सेकंड बस, हाँ मेरे को मिल गया एक इक्वेशन, y बराबर 2x प्लस 3। आप अगर इसको ध्यान से देखिएगा, आप अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो ये आपको लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट वैल्यू, हम हाईएस्ट वैल्यू x की चेक करते हैं, ठीक है, ये x की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो कितना है, 1 है। तो अगर x की हाईएस्ट वैल्यू 1 हो वो हमारा कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल होता है, ठीक है भाई। अब इससे क्या समझ आता है, हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ बनाता हूँ, हमारा y डैश x एंड x
यस ओके ठीक है। अब देखो अगर हमें जीरोज निकालना हो ना, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल उतने ही जीरो आएंगे किसी के जितने की उसकी एक्स का डिग्री होगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज अगर हम फाइंड करते हैं तो जीरोज उतने ही जीरो आते हैं जितना कि उसका क्या हो, डिग्री हो। यानी कि इसमें डिग्री 1 है तो इसमें से एक ही जीरो निकल के आएगा। ठीक है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक ही आएगा। कहने का मतलब इसमें से हम कोई एक ही ऐसा नंबर रख सकते हैं जिसको रखने पे आंसर हमारा जीरो आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे डिग्री 2 होता यानी हाईएस्ट पावर 2 होता तो हमारे पास दो ऑप्शन होते, दो नंबर ऐसे होते जिसको रखने पे हमारा ये जीरो हो जाता। चलो देखते हैं। अगर हम इसका डिग्री निकालें, डिग्री नहीं जीरो निकालें, हम क्या करेंगे 2x + 3 को हम जीरो के बराबर रखेंगे। ठीक है, अच्छा ये क्या हो जाएगा 2x बराबर -3 हो गया और x बराबर आ जाएगा -3/2। कहने का मतलब अगर हम इस वाले इक्वेशन में x बराबर -3/2 रखते हैं ना, यहाँ पे x -3/2 रखते हैं ना, तो ये हमारा इक्वेशन जो है क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि x जो है -3/2 पे क्या है, ये हमें जीरो दे रहा है। ठीक है, इसको जीरो बन रहा है, 2x + 3 बराबर बिकम्स जीरो। ठीक है, x इतने पे हमारा 2x + 3 क्या बन जा रहा है, जीरो बन जा रहा है। अच्छा चेक करवाता हूँ, देखो ये हमारे पास 2x + 3, 2x + 3, x कितना है -3/2। अगर मैं यहाँ पे -3/2 रखूँ और ये है +3, ठीक है, x की वैल्यू -3/2 रखा, ये +3 यहीं पे है और 2 यहाँ पे है। ठीक है, 2 से 2 कट गया, क्या बचा -3 और +3, -3 और +3 कट गया, क्या आ गया आंसर, जीरो। तो ये हमारे जीरोज कहलाता है। जीरोज का मतलब वही होता है कि किस वैल्यू पे हमारा जो इक्वेशन है वो जीरो आ रहा है, वो जीरो बन जाता है। ठीक है, वही होता है हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो जीरोज निकालेंगे, क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो। ठीक है, तो 2 हाईएस्ट पावर कहने का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब भी 2 पावर है यानी कि डिग्री अगर 2 है, हमारे पास 2 जीरोज निकल जाएंगे। अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 है हमारे पास 3 जीरोज आएंगे। यानी कि 3 ऐसे ऑप्शंस होंगे जिसमें कि उसको इक्वेशन में डालने पे आंसर जीरो आ जाएगा। ठीक है, चलो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको लोगों को। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, जरा इसको समझते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, ये हमारे पास 2x + 3 है, तीन वैल्यू निकालते हैं, ये हमारा x और ये y। ठीक है, ये हमारा y बराबर 2x + 3 है, तो y बराबर 2x +, एक बार मैं वीडियो चेक कर लूँ। हाँ ठीक, y बराबर क्या है 2x + 3। कहने का मतलब है, चलो अगर मैं यहाँ पे जीरो रखूँ हमारा y क्या आ जाएगा, अगर मैं x को जीरो रख दूँ, देखो यहाँ पे अगर जीरो रखूँ तो ये पूरा जीरो, y बराबर कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, चलो समझ में आता है। अच्छा, अगर मैं x को -1 रख दूँ, देखो जरा, अगर मैं x को -1 रख दूँ तो क्या हो जाएगा 2 × -1 + 3। ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा -2 + 3, तो y बराबर क्या आ गया, देखो 1 आ गया, यानी y बराबर 1 आ गया। ओके, अब अगर मैं इसको, चलो रख दो, अगर मैं x को +1 रख दूँ, अब x को अगर +1 रख दूँ तो बताइए क्या आ जाएगा। अगर मैं x को +1 रख दूँ, तो ये तो 2 + 3, y कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये हमारे पास निकल के आया है, यानी कि x अगर 0 है तो y 3 है,
x अगर -1 है तो y हमारे पास 1 है, और x अगर हमारे पास 1 है तो y हमारे पास 5 है। चलो ठीक है, 5 तक हमें चाहिए। -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 and this is 5. We have this is 1 2 3, this is 4 and this will be 5। ठीक है, ये -1 -2 -3 -4 and this is -5। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ्स हैं। ठीक है, और ये हमने ये राम और श्याम के वैल्यूज निकाले हैं कि राम के पास अगर 0 अंडे है ना, अगर 0 अंडे तो इसके पास 3 अंडे हैं। ठीक है, अगर राम के पास अंडे छोड़ो ना, पैसे ले लो, अगर राम के पास 0 रुपये हैं तो इसके पास, ये दोनों एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड करता है। अगर ये 0 हो रहा है तो ये क्या बढ़ गया, 3 हो गया। अगर ये कम हो रहा है तो ये देखो कितना 1 हो गया, और अगर ये 1 हो गया तो ये कितना 5 हो रहा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है कहीं ना कहीं, x और y। ओके, चलो अब देखो जरा ध्यान से, अगर हमारे पास x 0 है, और x 0 कहाँ पे होगा, x एक्सिस पे 0 यहाँ पे है। ठीक है, तो x अगर 0 है तो y हमारे पास 3 है, यानी कि x पे 0 ये रहा और y पे 3 ये रहा। ये वाला हमारा हो गया एक पॉइंट ये हो गया, x पे 0 देखो और y पे 3, ये पॉइंट हो गया। एक पॉइंट यहाँ याद रखना, ये कौन है, लिख लो इसको जरा, ये है 0,3। x को पहले लिखते हैं 0 और कॉमा y 3। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लो, x -1 है और y 1 है। x हमारे पास -1 ये रहा देखो ये, और y देखो 1 ये रहा, यानी कि इस दोनों के बीच में ये रहा -1 और ये रहा +1 y का, तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास कुछ यहाँ पे यानी ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारे पास, इसको 1 लिख लो। ये वाला पॉइंट क्या है इसका, -1,1 -1,1 कैसे लिखते हैं, x को पहले लिखेंगे और फिर y को बाद में। ठीक है, x को y। ओके, 2 पॉइंट बन गया। अब इसी लाइन में एक और पॉइंट आना चाहिए हमारा। ठीक है, देखो जरा, x 1 है और y 5 है। x 1 हमारे पास यहाँ पे है देखो ये, और y 5 हमारे पास ये रहा देखो यहाँ पे, यानी कि ये हमारा लगभग यहाँ पे बन जाएगा। ओके, यहाँ पे बन जाएगा क्या, 1,5 देख, ये एक स्ट्रेट लाइन में आ गया ना। अब यहाँ से मैं एक लाइन खींचूँ, किससे खींचूँ, यहाँ से खींचूँ, क्या कुछ है नहीं यहाँ पे, यहाँ से खींचता हूँ देखो, चलो देखो, आप देख सकते हैं ये लाइन को बिल्कुल पहचान लेंगे आप लोग। अच्छा, ये वाली लाइन देखो, आप एक स्ट्रेट लाइन बन, अरे इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। आप जब स्केल से बनाएंगे ग्राफ पे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि हमारे पास देखो ये जो y बराबर bx + c है, bx + c है, y बराबर 2x + 3 है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की ग्राफ है, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल है, और लीनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन, इसलिए हमारा ये एक स्ट्रेट लाइन बना है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका डिग्री 1 हुआ ना, अगर आपका डिग्री 1 होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, यानी कि x को एक बार काट रहा होगा, यहाँ पर डिग्री कितना है, डिग्री 1 है। अब जितना डिग्री होगा ना दोस्तों, डिग्री होगा जितना, उतने टाइम्स ही ये x को काटेगा ये लाइन। अगर x² होता ना यहाँ पे तो x को 2 बार काटता ये। ठीक है, x की वैल्यू, x का डिग्री क्या है, 1 है, तो इसने एक बार काटा है, इसलिए हमारे पास जो जीरोज आएगा ना, जो जीरोज आया था हमारे पास क्या आया था, -3/2। कहने का मतलब है कि -1.5, 3/2 का मतलब 1.5 हुआ ना, देखो 1.5 पे नहीं आया, -1.5 पे तो आया है, -1.5 पे देखो नहीं कटा, -1.5 हमारे पास x वैल्यू आया था। यही होता है जीरोज, जो जीरोज आएगा ना वो वही आता है जहाँ की x एक्सिस को ये ग्राफ काट रही है। ठीक है, x एक्सिस को ये ग्राफ जहाँ पे काटेगी
वही हमारा क्या हो जाएगा, जीरोस आएगा। ठीक है, ये कहोगे कि वाई एक्सिस पे क्यों नहीं, वाई एक्सिस पे होगा, कब होगा, जब हम इसको इंटरचेंज कर देंगे, x बराबर हमारे पास 2y प्लस का 3 होगा, जब हम y के लिए कर रहे होते। ठीक है, y की डिग्री को जब हम देख रहे होते उस टाइम में हमारा y पे जो करता वो आंसर आता, वो हमारा जीरोस होता। चलो एक चीज़ समझ में आया, क्या क्या, कि अगर डिग्री 1 हो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगी, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगी तो हमारे पास x एक्सिस को एक बार काटेगी। ठीक है, एक बार काटेगी ग्राफ x एक्सिस को। ठीक है, जब एक बार काटेगी तो हमारे पास जीरोस भी एक ही आएंगे, और जीरोस कौन सा होगा, जहाँ पे वो x एक्सिस को काट रहा होगा। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको समझाऊंगा। जीरोस को निकाले कैसे, देखो ये हमारे पास इक्वेशन था y बराबर ax प्लस का b। ठीक है, bx प्लस c भी ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ऐसे bx प्लस c, y बराबर bx प्लस c। ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो mx प्लस c लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, पर हम लिखेंगे क्या, ax प्लस c, ax प्लस b। ओके, अब देखो अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन है जिसका जो हमारे पास ax प्लस b है, जिसका डिग्री 1 है। ठीक है, इसमें हम जीरोस कैसे निकालते हैं, तो जीरोस जो होता है ना इसका, जीरोस बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, माइनस बी अपॉन में ए, माइनस क्या हो गया, माइनस बी अपॉन में ए। माइनस बी कौन सा है, तो ये वाला, और ए कौन सा है, एक्स का कोफिशिएंट। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है अपॉन में जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। ठीक है, समझ में आता है इतना। अच्छा, माइनस बी अपॉन में ए। चलो जरा चेक करो, ये इक्वेशन में माइनस बी माइनस का 3 अपॉन में ए कितना 2 आ गया, जीरो माइनस 3 अपॉन में 2, माइनस 3 अपॉन में 2, माइनस 3 अपॉन में 2 हमारा क्या आ गया, और जीरोज आ गया इस इक्वेशन का एक स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, ये वाला इन मेरे को डालना पड़ेगा थोड़ा सा इसमें। चलो छोड़ो, जब तक चल रहा है टाइम पेशेंट करना। अब इसको मैं रफ करता हूँ, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके काट सकते हैं बिल्कुल, और उतारना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं उतारेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन भूल जाएंगे आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। आपको रिवीजन करने के लिए फिर से इतनी लंबी वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, शॉर्ट नोट्स ज़रूर तैयार करें, फॉर्मूलाज के नोट्स ज़रूर तैयार करें। हर चैप्टर के आप एक चैप्टर में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख सकते हैं, और वो एग्जाम के टाइम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप रास्ते में चल रहे हैं, आप ऑटो में बैठे हुए हैं, आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप उस पेज को लिया, आपने एक बार रिवाइज कर लिया, ठीक है, बात कर, ऐसे करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से मेहनत करिएगा तो जरूर ही आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, तो चलो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। हम बात करते हैं अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, मान लो लेता हूँ मैं इक्वेशन आपके बुक से, और जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 4। ठीक है, ओके, मैं प्लस कर लेता हूँ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए। ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें कि आप डिग्री देख सकते हैं। डिग्री जो होगा वो कितना है, x की हाईएस्ट पावर कितना है, तो 2 है, तो डिग्री आ गया हमारे पास 2। ये डिग्री बहुत ही जरूरी है। हाँ, अच्छा, x ये हमारे पास जब भी मैंने बताया कि डिग्री 2 हो, वो हमारा कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इसमें एक डालता हूँ, एक सेकेंड बस। हाँ जी दोस्तों, तो मैं थोड़ा पानी वानी पीने लगा था, तो आप देख सकते हैं ये
ओपन कहाँ से लगे इसको, इंक नया डिब्बी था थोड़ा सा, इस पर भी आ गया जब मैंने उसको खोल करा था। हाँ कौन सा लगता है। चलो ठीक है, हम पढ़ रहे थे क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं कि जिसका मैंने बताया डिग्री अगर 2 हो किसी इक्वेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक चीज़ मैंने बताया अभी पीछे इस लीनियर पॉलिनोमियल में कि अगर डिग्री हमारे पास 1 हो, हमारे पास जीरोस 1 आएगा। डिग्री अगर 2 हो तो जीरोस 2 आएंगे, यानी कि हवा चल रही है बहुत तेज बार। जितना डिग्री होता है इक्वेशन का उतना ही हमारे पास क्या होता है। 1 मिनट बस, 1 सेकंड में चाहूँगा आपका, 1 सेकंड बस।